नमस्कार। पाकिस्तान में एक जनाब को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, 5 साल जेल में। और उनका गुनाह ये था कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को चिट्ठी लिखकर बोला कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। वो ये इस्तीफ़ा तब मांगा जब जनरल बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, उस समय मांगा। और ये हैं कौन जिन्होंने चिट्ठी लिखकर जनरल बाजवा को बोला? इतनी हिम्मत भी किसकी हो गई? ज़ाहिर कोई बड़ा आदमी रहा होगा। यस, ये जनाब पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं। इनका नाम है हसन अस्करी और ये रिटायर्ड मेजर जनरल ज़फ़र मेहदी अस्करी के बेटे, रिटायर्ड मेजर जनरल के बेटे। पाकिस्तान में आर्मी सब कुछ संभालती है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। और आर्मी अपने ही बच्चों को एक छोटी सी बात पे भाई चिट्ठी लिख के मांग दिया तो फाड़ सकते थे चिट्ठी को, क्या प्रॉब्लम थी? बोल देते हैं कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक आदमी ने कोई क्राइम नहीं किया और उसे 5 साल की सज़ा, वो भी देशद्रोह में। तो इंडिया में जो लड़के वो पाकिस्तान की जीत का सेलिब्रेशन मना रहे थे, उनके खिलाफ केस क्या गलत है? यहाँ तो सिर्फ एक रेजिग्नेशन मांगा था, वहाँ तो दुश्मन की जीत पे, वो उस कंट्री की जीत पे जो कंट्री इंडिया में टेरर भेजता है, हमारे सैनिक मरवाता है, उसकी जीत पर ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। हालांकि मैं मानता हूँ कि भाई ये दोनों ही इंसिडेंट गलत हुए, लेकिन फिर भी ये बात सोचने वाली है कि कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है पाकिस्तान में, वो भी ऐसे ऐसे पढ़े लिखे के जो कंप्यूटर इंजीनियर हो और एक रिटायर्ड मेजर जनरल का बेटा हो। मेजर जनरल से ऊपर होती रैंक कितनी है? एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक जनरल, 2 ही रैंक होती है। मेजर जनरल तक कितने लोग पहुंच पाते हैं? काबिल लोग ही पहुंच पाते हैं। और मेजर जनरल के बेटे के साथ ऐसा हुआ कि 5 साल की सज़ा मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई। और मिलिट्री, इसकी असलियत भी आपको बताऊंगा कि मिलिट्री कोर्ट ने सज़ा कैसी सुनाई है और उसके फादर कितने परेशान हैं। खैर, ये अस्करी जो है कि इनके ऊपर पिछले साल सितंबर में केस शुरू किया गया था और इनको एक ऑफिसर दिया गया इनका केस लड़ने के लिए, आर्मी का ऑफिसर। और वो आर्मी का ऑफिसर जनरल बाजवा के अंडर ही काम कर रहा था। तो वो इनका केस कितना निष्पक्ष होकर और कितना अच्छी तरह से इनका हसन अस्करी का केस उसने वहाँ पे रखा होगा मिलिट्री कोर्ट में, ये तो सब समझ पाते हैं। कोई वकील होता तो दूसरी बात थी, एक आर्मी का ऑफिसर, और उस ऑफिसर को अपनी भी प्रमोशन चाहिए थी, तो वो कैसे जनरल बाजवा के इसको रेजिग्नेशन को जस्टिफाई कर देता कि नहीं आपको रेजिग्नेशन बिल्कुल सही बोला उसने? इम्पॉसिबल था। तो किस तरीके का ये केस रहा और किस तरीके का इसमें जजमेंट आया, ये तो बहुत क्लियर है। इससे ये भी समझ आता है कि अगर आप किसी के रेजिग्नेशन मांगने पर उसको 5 साल की जेल की सज़ा देते हैं तो आपने हमारे कुलभूषण का केस कैसा चलाया होगा। खैर आइए, इस पे जो मेजर जनरल साहब हैं, लड़के के फादर, उन्होंने भी कंप्लेंट की कि भैया मेरे बेटे को हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा हुआ है, मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, और साथ में इसका केस ठीक से नहीं लड़ा जा रहा है। केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाया गया, वहाँ पर बोला गया बंद कमरे में सुनवाई होगी। ठीक है, फाइन, वो भी चला। उसके बाद सज़ा हो गई, सज़ा की डिटेल्स नहीं बताई गई कि सज़ा क्या है। उसके पिता ने रावलपिंडी बेंच, जो कि लाहौर हाई कोर्ट है, उसकी रावलपिंडी बेंच में डाला, एक पिटीशन फाइल की कि मेरे बेटे को सज़ा क्या हुई ये तो बताया जाए। तब पता चला कि 5 साल की सज़ा हो चुकी है। फादर ने चैलेंज किया है इस जजमेंट को, मतलब जाहिर है ना, चैलेंज तो होना ही था। चैलेंज किया है इस जजमेंट को, और चैलेंज करने के बाद अब इस पर फिर से हियरिंग होगी। लेकिन पहले जो सज़ा हो चुकी है वो हो चुकी है और वो आदमी अब भी जेल में है। एक तरफ ये केस, सिर्फ एक रेजिग्नेशन मांगने पे आपने 5 साल की सज़ा दे दी। दूसरी जगह जहाँ पर एक हमारा JNU, जहाँ पे अभी कल परसों एक सेमिनार हो रहा था, वो सेमिनार में का टॉपिक, वो विमेन स्टडीज़ सेंटर का सेमिनार था, और टॉपिक था कि जो जेंडर रेजिस्टेंस टू इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, जेंडर रेजिस्टेंस टू इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपेशन, ये हमारे JNU ने लिखा है। JNU पे ऐसे पहले भी आरोप लगते रहे हैं और ऐसे पहले भी हमने वहाँ से नारे सुने हैं, ऐसी चीज़ें हमने पहले भी सुनी, कोई नई चीज़ नहीं रह गई। और अब पूरा कंट्री जानता है कि कुछ लोग, JNU पूरी ऐसी ख़राब नहीं है, JNU में से सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स निकलते हैं और JNU से आर्मी के भी ऑफिसर्स निकलते हैं। सारे आर्मी के ऑफिसर्स जितने भी NDA जाते हैं, CDS में जाते हैं, सबको JNU की ही डिग्री मिलती है। तो JNU से देशभक्त ज़्यादा निकलते हैं
लेकिन कुछ 1 2 3 4 कुछ 5 6 होंगे, हो सकता है 10 20 हों, कुछ ऐसे भी होते हैं, और जिनकी वजह से ये जेएनयू बदनाम होती है। अब ये इंडियन ऑक्यूपेशन जिसे उन्होंने बोला, जेएनयू ने उसमें इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया, अब तक पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की है, ना पुलिस कंप्लेंट हुई है, ना पुलिस ने कोई इस पर एक्शन लिया है। वहाँ पे सज़ा हो गई, यहाँ पे एक्शन भी नहीं हुआ, पुलिस ने कोई इस पर संज्ञान भी नहीं लिया। और क्यों ले, जब तक कंप्लेंट ना हो तो क्यों ले, सही बात है। खैर, ये जो है, ये जो इनका इंडियन ऑक्यूपेशन था, इसकी असलियत भी सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी हैं, उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि जितने भी फोर्सेस के आदमी, मतलब फोर्सेस के आदमी, उनके जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के आदमी और उनके हमारी आर्मी के आदमी और पुलिस के आदमी, बाय एंड लार्ज पुलिस के लोग जो कि टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, उनके नाम पे स्कूल का नाम रखे जाएंगे, वहाँ पे स्कूलों के नाम रखे जाएंगे, मतलब ऑनर किया जाएगा। आतंक के खिलाफ जो लड़ते हुए कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी बेटे मारे गए, उनका नाम रखा जाएगा। वो इंडियन ऑक्यूपेशन नहीं बोलते जम्मू कश्मीर वाले। जम्मू कश्मीर वाले उनका स्पेसिफिक इस ऑर्डर में लिखा था कि जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स और जो सिक्योरिटी पर्सनल, पुलिस के कांस्टेबल जो मारे गए हैं आतंक के खिलाफ, पाकिस्तानी बैक्ड आतंक के खिलाफ लड़ते हुए, उनके नाम पे रखा जाएगा स्कूलों के नाम, ताकि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले। और ये हमारा जेएनयू जो कि उसको इंडियन ऑक्यूपाइड बोल रहा है। साथ में अभी 30 सितंबर, आज ही की खबर, जम्मू कश्मीर में लड़कियों ने, वो जो इंडियन आर्मी का सेंटर फॉर डिस्ट्रिक्ट यूथ ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, हज़ारों की संख्या में लड़कियों ने उस प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल किया। ये प्रोग्राम करता क्या है? ये प्रोग्राम लड़कियों को फिटनेस ट्रेनिंग देता है इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। समझ में आया? मैं फिर से बोलता हूँ, ये प्रोग्राम लड़कियों को ट्रेनिंग देता है इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। अब सोचिए, हज़ारों की संख्या में जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही हैं। वो इंडियन आर्मी को सर्विस देना चाहती हैं, वो इंडियन पुलिस को सर्विस देना चाहती हैं। और हमारे कुछ पाकिस्तानी पत्रकार भी कुछ ऐसे ही बात करते हैं कि वहाँ का यूथ हमारे साथ नहीं है। ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं? ये लड़कियाँ क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं इंडियन आर्मी, क्यों ज्वाइन करना चाहती है इंडियन पुलिस? और ये जो प्रोग्राम करवा रहे थे ये हमारे जेएनयू वाले साहब, ये भी इसको देख लेते खबर को। आज ही की खबर है, ज़्यादा पुरानी नहीं है इनफैक्ट। खैर, सॉरी, ये 30 सितंबर की खबर है, आज की नहीं है, 1 महीने पुरानी खबर है। और फिर आते हैं आगे हम एक और खबर पे। मैं 31 अगस्त 2019 की एक खबर आपको कोट करूँगा। 575 ये खबर 31 अगस्त की है। अगस्त में ही 370 हटाई गई थी। 575 लोकल यूथ ने इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ज्वाइन की थी उसी महीने, जिस महीने 370 हटाई गई थी। ये पाकिस्तान की तरफ से भी बोला जाता है कि यूथ साथ नहीं है, और तब से तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है जब से 370 हटी है। वो 500 से ये 500 जो थे, 575 जो लड़के थे, ये इंडियन आर्मी नहीं ज्वाइन करते अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो। अल जज़ीरा बोलता है कि इंडिया के वो कश्मीर में लड़के बंदूकें उठा रहे हैं। अरे इन्होंने बंदूकें उठाई भाई, आप पाकिस्तान के आतंकवाद से लड़ने के लिए। अल जज़ीरा ये खबर कभी नहीं दिखाएगा, अल जज़ीरा ये कभी नहीं दिखाएगा। अल जज़ीरा ना उसने वो खबर दिखाई होगी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को रिज़ाइन करने के लिए बोला तो 5 साल की सज़ा हो गई, नहीं दिखाएगा वो। अल जज़ीरा जहाँ पे दोहा से चलता है वहाँ पे भी कितनी आज़ादी है, प्रेस फ्रीडम है, वो भी सबको पता है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे उससे ज़्यादा पता है इसीलिए। और अल जज़ीरा कभी ये नहीं बताएगा कि ये 500 लड़के, 575 लड़कों ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, कभी नहीं दिखाएगा। वो हमेशा बायस्ड ओपिनियन दिखाता है। अल जज़ीरा छोड़िए, बाकी इंटरनेशनल चैनल्स जो हैं उनकी भी क्या हालत है, ये खबरें नहीं दिखाई जाती। अभी इसके बाद ये खबर 12 अक्टूबर, 1 महीने बाद, 12 अक्टूबर 2019 की, रिक्रूटमेंट ड्राइव हुआ जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का। वैकेंसीज थी 162 इन्फेंट्री बटालियन में और 163 इन्फेंट्री बटालियन में। पहले ही दिन 2000 कश्मीरी लड़के आए थे, पहले ही दिन। कई दिन तक चलता है, पहले ही दिन 2000 कश्मीरी लड़के आए थे इसमें।
और रिक्रूटमेंट पूरा प्लान चला। सिर्फ मैं ये उसी 2019 की बात क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तब से ये अल जज़ीरा और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और लाहौर में बैठे जो जर्नलिस्ट हैं वो बार बार ये बोलते रहे कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये हो गया और इंडिया को वहाँ का यूथ पसंद नहीं कर रहा, वो बंदूकें उठा रहे हैं आज़ादी दिलवाने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो ये क्यों, ये 2000 लड़के क्यों आए थे? 2000 आतंकी हैं क्या? 500 आप आतंकी बना पाए क्या? आप पैसा भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, क्या आप बना पाए? नहीं बना पाए। तो ये लड़के, और 2000 आए थे और वो कई दिन तक चला था, हर दिन 2000 3 और पहले दिन कम होते हैं, बाद में बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये लड़के जो ट्रेनिंग ले, ये लड़के जो एग्ज़ाम देके गए वो अपने घर में जा करके, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में जाके बताते हैं कि वहाँ पे चल रहा है, आप भी चले जाओ। तो पहले दिन 2000 है तो अगले दिन 3000 5000 ऐसे बढ़ता जाता है। तो ये ग्रोइंग नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स जो हमारे वो थे ये पहुँचते हैं। और ये JNU वालों को, JNU का तो इनफैक्ट जो टॉपिक था वो यही था कि 2019 के बाद से ये कैसा वहाँ पे जेंडर के साथ क्या हो रहा है। तो इसका मतलब वो ये कंपेयर कर रहे थे कि 370 हटने के बाद से क्या हो रहा है। खैर ये प्रोग्राम जो JNU का था बंद कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ने बंद कराया, इंक्वायरी करा दी, लेकिन फिर भी क्या JNU जैसी यूनिवर्सिटी ऐसी गलती कर सकता है? और इसी को तो पाकिस्तान बार बार कोट करता है। JNU में पढ़े लिखे लड़के हैं और JNU मास्टर्स डिग्री, ग्रेजुएशन कराता है सिर्फ लैंग्वेजेस में, मास्टर्स कराता है हर ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में, मास्टर्स के बच्चे, PhD के बच्चे, क्या वो ऐसी गलती कर सकते हैं? क्या वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, क्या वो ऐसी देशद्रोह का काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। ये जो काम है इसको जल्दी से जल्दी JNU के स्टूडेंट्स यूनियन को खुद कंडेम करके रोक देना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें इंडिया की किसी और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं दिखती? दिल्ली यूनिवर्सिटी से जितने IAS IPS निकलते हैं उतने JNU से नहीं निकलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जितने IAS IPS एक ज़माने में निकलते थे, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि बॉम्बे में जो यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र में हिमाचल यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी में ऐसा नहीं दिखता। ये सिर्फ JNU में क्यों दिखता है? खैर एनीवेज, इसी को मुझे इससे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ऐसी ही चीज़ों को पाकिस्तान कोट करता है, पाकिस्तानी कोट करते हैं। अब आप जितना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, पाकिस्तानियों के हाथ में एक मोहरा आ गया, वो बार बार बोलेंगे कि आपकी JNU ही उसे इंडियन ऑक्यूपाइड बोलती है तो हम क्यों ना बोलें। यही गच्चा खाते हैं हम। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।